वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का आलमी और मकामी मीडिया के हमरा लाइन ऑफ कंट्रोल का दौरा। भारतीय प्रोपोगंडे को बेनकाब करने के लिए ज़मीनी हक़ाइक़ मीडिया के सामने पेश। वफ़द ने मकामी आबादी से मुलाकात और हालात का खुद मुशाहिदा किया। भारतीय दावों को मुस्तरद कर दिया। अता तारड़ ने कहा कि अपनी खुद मुख्तारी के दिफा के लिए हम हर हद तक जाएंगे। पाकिस्तान दुनिया के किसी भी हिस्से में दहशत गर्दाना सरगर्मियों की मजम्मत करता है। आलमी मीडिया ने हकीकत अपनी आंखों से देख ली। भारत इल्ज़ाम तराशियों से पहले गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों का नोटिस ले। LOC पर भारतीय फौज की फिर बिला इश्तियाल फायरिंग। पाक फौज का मुंह तोड़ जवाब। सिक्योरिटीज राय के मुताबिक भारत ने मुतादिद पाकिस्तानी पोस्टों पर बिला इश्तियाल फायरिंग की। भारत ने नकियाल, कुइरट्टा, शारदा, कील, नीलम और हाजीपीर सेक्टर्स में इश्तियाल अंगेजी की। पाक फौज ने तमाम सेक्टर्स में दुश्मन की बिला इश्तियाल फायरिंग का मुंह तोड़ जवाब दिया। पाक फौज दुश्मन की किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हर वक्त तैयार है। जंग मुसल्लत हुई तो पाक फौज मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है और खित्ते में अमन चाहता है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की सियासी जमातों के रहनुमाओं को ब्रीफिंग। DGISPR ने सियासी रहनुमाओं को पाक फौज की तैयारियों से आगाह किया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने सियासी कायदीन को हुकूमती सिफारती इक़दामात और रियासती मवाक़िफ़ से आगाह किया। इन कैमरा ब्रीफिंग में हुकूमती इत्तेहादी जमातों के रहनुमाओं की बड़ी तादाद शरीक हुई। PTI ने हुकूमत की ब्रीफिंग का बाइकआउट किया। पहलगाम वाक़या और भारतीय जंगी जारहियत के खिलाफ कौमी असम्बली में करारदाद लाने का फैसला। राय के मुताबिक मुतफ़िका करारदाद आज शाम कौमी असम्बली के इजलास में पेश की जाएगी। हुकूमत की तरफ से कौमी बयानिया और पॉलिसी वज़ा की जाएगी। सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर हुकूमत अपनी हिकमत अमली से भी आगाह करेगी। भारतीय जारहियत और स्टेट स्पॉन्सर्ड क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पर भी खुलकर बात की जाएगी। ईरान की पाक भारत कशीदगी में कमी की कोशिश। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का दौरा पाकिस्तान। मुअज़्ज़ज़ मेहमान अब्बास इराक़ची सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और नायब वज़ीर आज़म से मिलेंगे। पाक भारत कशीदगी और खित्ते की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक अब्बास इराक़ची रवां हफ्ते के आखिर में भारत भी जाएंगे। हमारी अमन की ख्वाहिश को कमज़ोरी समझने वाले गलत फहमी का शिकार हैं। पाकिस्तान की बहादुर मुसल्लह अफ़वाज किसी भी मुहिम जोई का पूरी ताकत से जवाब देने के लिए तैयार हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ओमान में पाकिस्तानी कम्यूनिटी और दीगर हुकाम से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है और खित्ते में देर पा अमन चाहते हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी खलीजी ममालिक के दूसरे मरहले में आज कतर पहुँचेंगे। मोहसिन नकवी कतर के आला ओहदेदारान से मुलाकात करेंगे और पाकिस्तान के असूली मौक़िफ़ से आगाह करेंगे। भारत से कशीदगी पर पाकिस्तान का सलामती काउंसिल का इजलास बुलाने का फैसला। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल नुमाइंदे को सलामती काउंसिल का इजलास बुलाने के लिए फौरी इक़दामात करने की हिदायत कर दी। यूएन सलामती काउंसिल को खित्ते की सूरत हाल पर बाज़ाब्ता ब्रीफिंग दी जाएगी। भारत के जारहाना इक़दामात और इश्तियाल अंगेज़ी बारे आगाह किया जाएगा। अमेरिका ने पाकिस्तान और भारत के लिए नई ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी। अमेरिका की अपने शहरियों को पाकिस्तान और भारत का सफ़र न करने की हिदायत। अमेरिकी महकमे ख़ारजा ने कहा कि पाकिस्तान और भारत की सरहदों पर मुसल्लह तसादुम के खतरात हैं। सरहदों पर दोनों ममालिक के फ़ौजी बड़ी तादाद में मौजूद हैं। सिक्योरिटी खदशात पर पाकिस्तानी हुकूमत ने अमेरिकी सिफारतकारों की नकलो हमल महदूद कर दी। शरह सूद में कमी का इम्कान। स्टेट बैंक की मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास आज होगा। एलामी के मुताबिक इजलास में शरह सूद का तयन किया जाएगा। मौजूदा शरह सूद 12% है। माहिरीन के मुताबिक स्टेट बैंक के पास दिसंबर 2025 तक शरह सूद में मजीद 200 बेसिस पॉइंट्स कमी की गुंजाइश मौजूद है। सिंध, पंजाब और बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशें। हैदराबाद, लाड़काना, मीरपुर खास में बादल बरस पड़े। नवाब शाह, सांकड़, खैरपुर, खपरों में मट्टी का तूफान।
मामूलाती जिंदगी दरहम बरहम। नवाबशाह में दीवार गिरने से 2 बच्चे जाँ बहक, खातून समेत 2 अफराद जख्मी। विहाड़ी में भी घर चमक के साथ बारिश को हुलू। सिबी समेत बलोचिस्तान के कई इलाकों में भी बादलों का राज। मूसलाधार बारिशों से नदी नालों में तुग़यानी। यमन के हौजियों का इसराइल के बेन गुरियोन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हमला, 8 अफराद जख्मी हो गए। इसराइल के मसरूफ तरीन हवाई अड्डे की सड़क और गाड़ी को नुकसान पहुंचा। हौजियों के जोरदार हमले के बाद इसराइल में फ़ज़ाई ट्रैफिक रुक गई। इसराइली फ़ौज ने एतराफ़ किया कि उनका दिफाई निज़ाम बैलिस्टिक मिसाइल रोकने में नाकाम रहा। हौजियों के हमले पर इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने ईरान को धमकी दे दी। नेतन्याहू ने कहा कि हौजियों को ईरान से मदद आती है, हमले का जवाब ईरान को मर्जी के वक्त और मकाम पर देंगे। ऊंची पगड़ी, मूंछों को ताव, चेहरे पर दुश्मन के लिए बेरहम तासुरात। वाघा बॉर्डर लाहौर परचम उतारने की पुरजोश तकरीब। वाघा बॉर्डर पाकिस्तान जिंदाबाद के फलक शगाफ नारों से गूंज उठा। तकरीब में शरीक पाकिस्तानी शहरियों का जोशो खरोश दीदरी। पंजाब रेंजर्स के शेर जवानों की भरपूर हौसला अफजाई की। पंजाब रेंजर्स के शेरदिल जवानों की परेड में ख्वातीन एहलकारों की भी शिरकत। रेंजर्स के बुलंद कदमत और कड़ियल जवानों की परेड ने दुश्मन पर खौफ तारी कर दिया। शहरियों ने नारे लगाए, तालियां बजाकर जवानों का हौसला बढ़ाया। पाकिस्तानी फजाई हुदूद की बंदिश ने भारतीय एयरलाइंस के पर कुतर दिए। फजाई हुदूद की बंदिश से 11 रोज में 1150 भारतीय परवाजें मुतासिर हो गईं। भारतीय एयरलाइंस को 10 रोज में 225 करोड़ भारतीय रुपए से ज्यादा का नुकसान हो चुका। एयर इंडिया, स्पाइस जेट, इंडिगो एयर इंडिया एक्सप्रेस ने सर पकड़ लिए। लंबे रूट, रीफ्यूलिंग के भारी अखराजात, ऑपरेशनल अखराजात दुगने हो गए। इंडिगो एयर ने अलमाती, ताशकंद समेत दीगर वस्त एशियाई ममालिक के लिए फ्लाइट ऑपरेशन बंद कर दिया। अमृतसर, दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, बेंगलोर से जाने वाली भारत की तमाम एयरलाइंस को योमिया करोड़ों रुपए का नुकसान। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पर भारत सिफारती सतह पर तन्हाई का शिकार हो गया। भारत की जारहियत पर मबनी बयानिए को तमाम बड़े ममालिक ने मुस्तरद कर दिया। रूस ने नई दिल्ली को पाकिस्तान से मुज़ाकरात का मशवरा दिया। अमेरिका और यूरोपीय यूनियन भी मामलात बातचीत से हल करने का कह चुके हैं। स्विट्जरलैंड ने पाकिस्तान के पहलगाम वाक़े की तहकीकात में मदद फराहम करने की पेशकश की। दिफाई माहिरीन का कहना है अमेरिका, यूरोपीय यूनियन और रूस ने भारतीय बयानिया तस्लीम नहीं किया। ये मामलात भारत की सिफारती तन्हाई को जाहिर करते हैं। बोलीविया में छोटे तैयारे की मगरमच्छों से भरी दलदल में हंगामी लैंडिंग। मुसाफिरों ने 36 घंटे एनाकोंडा और मगरमच्छों के दरमियान गुजारे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तैयारे में 5 मुसाफिर सवार थे। फनी खराबी पर पायलट ने हंगामी लैंडिंग की कोशिश की। इस दौरान तैयारा उलट गया। इमदादी टीम्स ने मौके पर पहुंचकर मुसाफिरों को बचाया।